अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आराफ। ये है लेसन नंबर 3 मुतालिया कुरान हकीम में से। सूरतुल आराफ को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हिस्सा अव्वल में आयात हैं 1 ता 102 और बाकी जो आयात हैं वो नेक्स्ट लेसन में होंगी। लेसन का नंबर है लेसन नंबर 3। तो आइए पहले हम इसका शान नज़ूल और तारफ पढ़ते हैं। कलमात के लिहाज से यह सबसे बड़ी मक्की सूरत है जो मक्की दौर के आखिर में नाज़िल हुई। इस सूरत में तारीख़ इंसानी का बयान है। सूरत के इब्तदाई 7 रुकुओं में इंसानियत की इब्तदा यानी तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम और इंसानियत की इंतहा यानी अहले जन्नत और अहले जहन्नम का बयान है। मजीद ये कि सूरत के तीसरे और चौथे रुकू में इस बात का भी जिक्र है कि खुद अल्लाह ताला ने हराम करदा चीजों को भी जिक्र कर दिया है कि कौन सी पाकीज़ा चीजें इंसानों के लिए हलाल हैं और कौन सी उनके लिए हराम हैं। जो चीजें हराम हैं मसलन फहाशी, बुराई, हर किस्म का गुनाह, जुल्म, शिरक वगैरह, उन्हें अल्लाह ताला ने खुद ही बयान फरमा दिया है। इसके बाद इंसानी तारीख के दरमियानी हिस्से को 6 अंबिया कराम के किस्सों की सूरत में जिक्र किया है, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद का दौर बयान है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात और अंजील में मज़कूर सिफात और उन खुदादाद इख्तियारात का जिक्र है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी का हुक्म फरमाने और बुराई से रोकने के साथ साथ पाकीज़ा चीजों को हलाल करार देते हैं और नापाक चीजों को हराम करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले उम्मतियों से बोझ उन पर पड़े हुए तौक उतारते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबा करने वाले उम्मतियों से वो बोझ और उन पर पड़े हुए तौक उतारते हैं, यानी उन्हें गुनाहों से बचाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब एहतराम के साथ ताज़ीम व तौकीर बजा लाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम जिंदगी और बंदगी पर अमल पैरा होना फलाह व नजात का जरिया है। इसी तरह मिसाक अज़ल का बयान है जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम से अपनी रबूबियत का इकरार करवाया और सूरत के आखिर में कुरान हकीम की तिलावत के आदाब और जिक्र इलाही में मियाना रबी इख्तियार करने का जिक्र फरमाया गया है। यह था सूरतुल आराफ का तारुफ। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू में किन लोगों से सवाल किए जाने का जिक्र है, उन लोगों और सवालात की वजाहत करें। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया है फलानसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलानसअलन्नल मुरसलीन। फलानसअलन्नल्लज़ीना उरसिला अलैहिम के हम जरूर उन लोगों से पूछेंगे, यानी सवाल करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए। वलानसअलन्नल मुरसलीन और हम रसूलों से भी जरूर पूछेंगे। और उन लोगों से पूछा क्या जाएगा क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो किताब तुम्हारी तरफ तुम्हारे पैगंबर के जरिए नाज़िल की गई है तो उसकी पैरवी करो, लेकिन उन्होंने पैरवी नहीं की। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब नहीं थी कि तुम उसकी पैरवी करते। नंबर 2, वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन, यानी कितनी ही बस्तियों को अल्लाह ताला ने हलाक किया था नसीहत हासिल करने के लिए ताकि ये लोग इनसे नसीहत हासिल करें। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तुम्हारे पास पहले हलाक शुदा कौमों का जिक्र नसीहत के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनको देखा और इबरत हासिल करने की बजाय दोबारा अल्लाह की नाफरमानी पर तुले रहे। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या अल्लाह ने तुम्हें जमीन में आबाद नहीं किया था
क्या अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए सामान्य जिंदगी फराहम नहीं किया था? सब कुछ दिया था। खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ी, और यकीनन हमने तुम्हें जमीन पर आबाद किया, वजअलना लकुम फीहा मआयिशा, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य जिंदगी भी फराहम किया। लेकिन क्या था? कलीलम्मा तशकुरून, ये लोग शुक्र नहीं अदा करते थे तो बहुत कम। यानी अल्लाह ने तमाम चीजें इनको दुनिया में दी, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह की नाशुक्री पर लगे रहे, तो इन तमाम चीजों के बारे में क़यामत के दिन इनसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 5वें रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि क़यामत के दिन बिलाखिर असहाबुल आराफ का क्या अंजाम होगा। तो आंसर देखते हैं। 5वें रुकू की रोशनी में असहाबुल आराफ का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वह बैनहुमा हिजाबुन वलल आराफी रिजालुन यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम। जब अल्लाह ताला जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान पर्दा फरमा देंगे और आराफ पर कुछ लोग होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचानते होंगे। वनादौ असहाबल जन्नती, और वह जन्नतियों को पुकारेंगे, अन सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो, लम यदखुलूहा, और वो खुद अभी इस जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे। यानी कौन? असहाबुल आराफ अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे। वहुम यतमाऊन, और लेकिन वो इसकी उम्मीद रखते होंगे। और फिर इन लोगों को अल्लाह ताला फरमाएगा, उदखुलुल जन्नता, कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, ना ही अब तुम पर कोई खौफ होगा और ना ही तुम गमगीन होंगे। यानी अल्लाह ताला सहाबुल आराफ को फिर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, छठे रुकू में अहले जहन्नम की किस फरियाद का जिक्र किया है? नीज अहले जन्नत अहले जहन्नम की फरियाद का क्या जवाब देंगे? तो आइए आंसर देखते हैं। अहले जहन्नम अहले जन्नत से फरियाद करेंगे, वनादा असहाबुल नारी असहाबुल जन्नती, जहन्नमी जन्नतियों को पुकारते हुए कहेंगे, अन अफीजु अलैना मिनल माई, कि थोड़ा सा पानी हम पर भी बहा दो। और बिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, या उस रिज़्क़ में से कुछ हमें भी दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। लेकिन अल्लाह ताला चूंकि जहन्नमियों को इन चीजों से महरूम रखेगा, लिहाजा अहले जन्नत क्या कहेंगे? कालू, तो अहले जन्नत कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी हैं। कौन सी दोनों चीजें? पानी का बहाना और जन्नत का रिज़्क़, ये चीजें जहन्नमियों पर हराम हैं और वो जहन्नमियों को नहीं दी जाएंगी। लिहाजा अहले जन्नत उनकी फरियाद को अल्लाह के हुक्म से रद्द करते हुए कहेंगे कि ये दोनों चीजें अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7वें रुकू में अल्लाह से दुआ मांगने के क्या आदाब सिखाए गए हैं? तो आइए आंसर देखते हैं। 7वें रुकू में अल्लाह ताला से दुआ मांगने के आदाब सिखाते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद ही इरशाद फरमाया है, फरमाने इलाही है, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, के अपने रब से गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके दुआ मांगा करो, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा कोई भी इंसान के करीब नहीं हो सकता। अगर हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, चुपके चुपके से दुआएं करते हैं, तो वो तो शारक से भी करीब जात है। वो हमारी दुआओं को सुनता भी है, कबूल भी करता है। और मजीद फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुतदीन, बेशक अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। हमें हर काम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला हर इंसान की हर फरियाद को जो अल्लाह से की जाए सुनता भी है, कबूल भी करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने सामने झुकने, गिड़गिड़ाने और दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी दुआ हम अल्लाह ताला से मांगे
अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाए, आमीन। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 12वें रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि इसमें ईमान और तकवा के क्या नताइज बयान किए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। 12वें रुकू की रोशनी में ईमान और तकवा के नताइज बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू, अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो फिर क्या होता, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ी, तो यकीनन हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते। यानी अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों और ईमान लाने वालों को हर किस्म की नेमतों से नवाजता है और नवाजेगा। ये अल्लाह से डर ही है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। यानी डरता है, तकवा इख्तियार करता है, और जो शख्स ईमान ले आता है उसमें अल्लाह ताला का डर पैदा हो जाता है और वो फिर गलत कामों से बचने की कोशिश करता है, और यही तकवा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान लाने वालों और परहेजगारी इख्तियार करने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। ये था हमारा सूरतुल आराफ का फर्स्ट लेसन। नेक्स्ट में हम करेंगे इसका बकिया जो लेसन रहता है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।